इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। खुदावन रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदावन रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। निसरी सगरी सरी नी सगरी सरी निसरी सगरी सरी सा। निसरी सगरी सरी नी सगरी सरी सा पगनी सारी गमका। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में भुलाया। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में भुलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना तारा बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना तारा बनाया। खुदा ने भेज के बेटा अपना तारा बनाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को
इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूह बसाया। वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। आइए वचन की तरफ चलते हैं और हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और उसके कोई पहले पद से पढ़िए। आज का मुख्य वचन आपके जीवन में काम करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए यहां पर क्या लिखा है। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय और पहला पद पढ़िएगा। यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हाँ, जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? उसका किसने विश्वास किया? आपको मालूम है ये समाचार जो बाइबिल है, या ये समाचार जो परमेश्वर की आत्मा से लिखा ये कलाम है, या ये समाचार जो मैं और आप बाइबिल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, किसने विश्वास किया? और आप देखिए इसके आगे देखिए एक क्वेश्चन मार्क लगा है। और जब ये किसी भी चीज पर क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इसका मतलब है जवाब आपको देना है या मुझे देना है। उसका किसने विश्वास किया? हम तो कहेंगे हमने विश्वास किया और हमने प्रभु को मान लिया। आप में भी बहुत से लोग कहेंगे हाँ हमने विश्वास किया, प्रभु को मान लिया। इसका मतलब है आपने सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है, पता नहीं परमेश्वर है कि नहीं है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं उसने हमारे पाप लिए कि नहीं लिए, पता नहीं उसने मेरे लिए जान दी नहीं दी, इसका मतलब है ये सवाल अब आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, इस भीड़ में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सवाल का जवाब दे दिया होगा। हमने प्रभु के पर विश्वास किया है, हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को मानने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं है। सुनिए इसके आगे क्या लिखा है। जी हाँ, इसके आगे, और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ? जी हाँ, आगे, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, जी हाँ, और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। किसने विश्वास किया? और जिसने विश्वास किया उसके अंदर वो ऐसा अंकुर के समान फूट निकला। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार मैंने और आपने देखा होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हमारा जीवन एक निरर्थक जीवन था। हमारे जीवन में कोई खुशियां नहीं थी, कोई भी ऐसा चीज नहीं थी जिससे हम खुश आनंदित हो। लेकिन जब हमें पता चल गया अब हमारा एक ईश्वर है जिसके सामने हाथ जोड़ेंगे वो हमारी सुधि लेगा, वो हमारी मदद करेगा, तब से हमारे जीवन में आनंद और बरकत आनी शुरू हो गई। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं भैया बताइए हम बहुत दुखी हैं, हम क्या करें? हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लो तुम खुश हो जाओगे। कहते हैं अच्छा प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर खुश हो जाएंगे। हम तो इतने ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो खुश नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में आनंद और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, क्योंकि वो एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार हम नहीं जानते कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कई बार आप अपने काम को निकालने के लिए आप करते क्या हैं? अगर आपको सीधे मजिस्ट्रेट से मिलना होता है तो पहले आप अर्दली से मिलते हैं। पहले आप हो सकता है उस व्यक्ति से मिलते हो जो आदमी वहां पर गार्ड हो, या वो आदमी ड्राइवर हो, या वो आदमी आपका कोई ऐसा हो जो वहां पर क्लर्क हो, और आपसे वो गार्ड या ड्राइवर या क्लर्क कहता देखो ऐसा है कि तुम्हें मालूम है जो मैजिस्ट्रेट बैठे हैं या जो अधिकारी बैठे बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ऐसे हैं जैसे तुम्हारी फाइल जाएगी वो
तुम्हारे ऊपर तुरंत इल्जाम लगा के तुम्हें बंद करा देंगे। अरे भैया इतने बड़े वाले आदमी हैं, इतने गुस्से वाले। अरे भैया बहुत गुस्से वाले, थोड़ा पैसा खर्चा करो, हम उनका गुस्सा शांत करा देंगे। मेरे भैया मेरा काम करा दो। थोड़ा पैसा गार्ड ने लिया, थोड़ा ड्राइवर ने लिया, थोड़ा क्लर्क ने लिया, और जब मजिस्ट्रेट के पास तक आप गए तो आप देख रहे हो, अरे यार ये तो बिल्कुल एकदम सीधा आदमी है, ये तो बिल्कुल सज्जन आदमी, काश मैं पहले इसके पास आ जाता। और मजिस्ट्रेट आपसे कहे बेटा बताओ क्या बात है तुम्हारी। मजिस्ट्रेट जी बात ये है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। पहले तुमने क्यों नहीं बताया? हमने मजिस्ट्रेट जी आपके गार्ड को बता दिया था। गार्ड को बताने से क्या मतलब है? हमने आपके ड्राइवर को बता, बेटा उससे क्या मतलब है? हमने आपके क्लर्क को बता दिया था, बेटा उससे क्या मतलब है? तुम मुझसे बताते, मेरे से कहते, मैं तुम्हारा सब काम कर देता। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार मैं और आप यही तो नहीं जानते हैं, हम अर्जी लगाते हैं चांद से, हम अर्जी लगाते हैं सितारों से, हम अर्जी लगाते हैं पेड़ पौधों से, हम अर्जी लगाते हैं जानवरों से, हम उल्लू से और बंदर से और शुतुरमुर्ग से और सियार से अर्जी लगाते हैं। ये ईश्वर क्या कह रहा है? तुम मुझसे डायरेक्ट मांगो, मैं तुम्हारे मुंह को भर दूंगा। कई बार मैं और आप मेरे प्यारे मित्रों ऐसा काम नहीं करते हैं, हम गलत अर्जी लगाते हैं, और अगर आपने गलत अर्जी लगाई तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और अब आप पूछोगे ऐसा कहीं बाइबल में लिखा है? सुनो बाइबल में क्या लिखा है। इसके आगे कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हाँ, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देख सके। ये ईश्वर का रूप बताया जा रहा है। और कई बार लोगों ने कहा मालूम तुम्हें ईश्वर ऐसा है, वो अंदर ऐसे बैठे हैं, वो बंदूक लेके, वो रिवॉल्वर राइफल लेके बैठे हैं, जैसे जाओगे मार देंगे। लेकिन अंदर गए तो देखा भाई ये तो बिल्कुल एकदम सीधे सिंपल आदमी है। सुनिए आगे क्या लिखा। जी हाँ, और ना ही उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा, जी हाँ, कि हम उसको चाहते। जी हाँ, आगे वह तुच्छ जाना जाता, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। जी हाँ, वो दुखी पुरुष था। जी हाँ, रोग से उसकी जान पहचान। जी हाँ, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। जी हाँ, वो तुच्छ जाना गया। जी हाँ, और हमने उसका मूल्य ना जाना। जी आगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। इतना सब उसने मेरे और आपके लिए किया। मारा पीटा गया, उसको सलीब पे टांग दिया, उसके मुंह पे थूक दिया, उसको कांटे का ताज पहना दिया, उसको इतना मेरे और आपके पापों के लिए लज्जित कर दिया कि उसका चेहरा भी पहचानने के काबिल नहीं था। ये मेरे और आपके लिए करता गया। और लोग क्या बताते गए? लोग बताते गए मालूम ऐसा है। आज भी लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं लोग कहते हैं भैया हमने शुक्रवार को, हमने चर्च में कहा था हम शुक्रवार को दुआ करेंगे, उपवास रखेंगे, हम नहीं रख पाए, अब यीशु मसीह क्या करेगा? अरे मेरे भैया वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हें नहीं मारेगा। तुमने उपवास नहीं रखा, कोई बात नहीं, तुम अपने गुनाहों से माफी मांगो और नेक काम करो, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी मदद करेगा। बहुत बार लोग इस बात को नहीं बता पाते, समझ पाते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं भैया अब देखिए हम चर्च में आने लगे हैं, हमने बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक काम रह गया है। क्या काम रह गया? भैया ऐसा एक काम रह गया, हमने एक बछड़ा भेजना था, एक बकरे को सोचा था, मन्नत मांगी थी अपने लड़के के पैदा होने से पहले। पुराने जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम क्या एक बकरा चढ़ा दें? अरे बकरे से उसको क्या मतलब है? उसको मतलब तुमसे है। तुम बकरा चढ़ा के अपने आप को धोखा दे रहे हो, उसको मतलब तुमसे है। और अगर तुम अपने जीवन को प्रभु के पास सही मायने में नहीं लाओगे तो दुख और तकलीफ आएगी। वो तो इतना सीधा है। एक आदमी यहां मेरे पास आया, कहने लगा भैया आप ये बताइए, आप जिस ईश्वर को की उपासना करते हैं वो तो इतने सीधे थे, मार खाते थे तो भी किसी को नहीं बोलते थे। हमारे ईश्वर को देखा है, उनको कोई मार भर दे वो तो ऐसी गदा चला देंगे, सही कर देंगे। मेरा आपके ईश्वर तो इतने डरपोक थे भैया, वो तो सलीब पे उनको लोग टांग दिए उठा के। फिर भी आपका ईश्वर, अरे उनके पास दम होती तो मार देते, आप ऐसे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ऐसा ईश्वर है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, उसको दुनिया के 80% आबादी मानती है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है, इसलिए क्योंकि उसके नाम के आगे मसीहा लिखा है। वो मसीह है, और मसीह वही हो सकते हैं जो कोड़ियों को शिफा दें, वो मसीहा है। जो मसीहा वही हो सकते हैं जो मुर्दों में जान डाल दें। मसीहा वही हो सकते हैं जो लंगड़े को चला दें, अंधे को दिखा दें। मेरे प्यारे मित्रों, बाइबल में लिखा सब आए, इसलिए आए कि उनका स्वागत किया जाए, लेकिन प्रभु इसलिए आए कि उनका अनादर किया जाए। वो मेरी और आपकी सेवा करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं और आप उसकी सेवा करें। वो स्वयं मेरी और आपकी सेवा करना चाहते। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि हम उसके भक्त नहीं हैं, हम उसके शागिर्द नहीं हैं। हम उसके क्या हैं? कोई बताइए आप।
हम उसके बेटे और बेटियां हैं। पहले दिन से बच्चा पैदा होता है, मां क्या करती है? उसकी मालिश करने लगती है, सेवा कर रही है, सेवा कर रही है। जिस दिन आप प्रभु के पास आए उसने आपकी सेवा शुरू कर दी। अभी तक आपको दूसरे को मेवा खिलाना पड़ता था, दूसरे की सेवा करनी पड़ती, अब वो खुद ही आपकी सेवा करेगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा ईश्वर जिसकी मैं और आप उपासना कर रहे हैं, मेरे साथ यदि आप निकालिए यशायाह किताब उसका 11 अध्याय पहला पद, सुनिए। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। जी हाँ, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, आगे। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। जी हाँ, आगे। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ, ध्यान से सुनिएगा। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ, दोनों चीजें बहुत काबिल बनाती हैं इंसान को। बुद्धि और समझ, आदमी बुद्धिमान नहीं हो तो जानवर है, और समझ नहीं हो तो काम करेगा फेल हो जाएगा। बुद्धि और समझ। जी आगे। युक्ति और पराक्रम। युक्ति और पराक्रम। और ज्ञान। और ज्ञान। और यहोवा के भय का आत्मा उस और पर ठहरा यहोवा रहेगा। के भय का आत्मा उस पर ठहरेगा। ये यीशु मसीह की बात, ईश्वर परमेश्वर यीशु मसीह की बात कर रहा है। एक ऐसा होगा जिसके अंदर उसकी आत्मा होगी बुद्धि और समझ की, और यहोवा के भय की। आगे पढ़िए। जी हाँ। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। जी आगे। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा। वो मुंह देख के न्याय नहीं करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। जी आगे। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कंगालों का न्याय ढंग से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। पृथ्वी के नम्र लोग का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा। पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। ये वचन है, उसके सोटे से मारेगा। और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ये कौन है? ये वही है जो अभी जिसका चेहरा देखने के काबिल नहीं दिख रहा है। ये वही है जिसको हमने और आपने मरा कुचला समझ लिया है। ये वही है जिसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लाद लिया है। ये वही है जिसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। ये वही है जो मेरा और आपका न्याय बिल्कुल बुद्धि के साथ करेगा। ऐसा नहीं करेगा तुमने 6 लड्डू ज्यादा चढ़ा दिए तो तुम्हारा पहले माना जाएगा, तुमने 5 दिए तुम्हारा बाद में माना जाएगा। ऐसा नहीं है। तुमने देसी घी के चढ़ाए तो तुम्हारा माना जाएगा, तुमने खातलेट के चढ़ाए तुम्हारा माना नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने लंगर किया है तो तुमने भंडारा किया है। ऐसा नहीं है तुमने 1000 को खिलाया तो 2000। वो बुद्धि के साथ काम करेगा कि आदमी सही काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मैंने बहुत से लोग को देखा है, मैंने बहुत से लोग को देखा है जो बुद्धि से प्रभु का काम और समझ से प्रभु का काम नहीं करते। वो तो ये सोचते हैं हम ऐसा काम करें जो सबको दिखाई दे। वो ऐसा न्याय नहीं करेगा मेरे प्यारे मित्रों। वो हमारा ईश्वर है। आपने यदि अपनी कटौती में भी प्रभु का काम किया है तो वो आपको जरूर माला माल करेगा, क्योंकि वो लिखा है कंगालों को धन से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा देगा। माया जाली है ये सारा जहां, माया जाली है ये सारा जहां, अंधकार में डूबा हुआ। आप ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं।
मसीह, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिना जीवन कुछ भी नहीं मसीह, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलूंगा जिंदगी में, गम का अंधेरा छाया हुआ है। कैसे चलूंगा जिंदगी में, गम का अंधेरा छाया हुआ है। ना साहिल ना मंजिल दिखाई दे, बस तू ही मसीह आसरा है। साहिल ना मंजिल दिखाई दे, बस तू ही मसीह आसरा है। वो अपनी आत्मा का अभिषेक दे मुझे, अपनी आत्मा का अभिषेक दे मुझे। चलता रहूंगा तेरे सहारे, चलता रहूंगा तेरे सहारे। तेरे बिना जीवन कुछ भी नहीं मसीह, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तेरे बिना जीवन कुछ भी नहीं मसीह, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माया जाल है ये सारा जहां, माया जाल है ये सारा जहां, अंधकार में डूबा हुआ। तेरे बिना जीवन कुछ भी नहीं मसीह, कुछ भी नहीं, 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 कुछ भी नहीं। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon. Scan to send your generous offerings and donations on the given QR code. आप अपनी दान राशि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कैश, चेक, डीडी, NEFT के लिए आप द गुड शेपर्ड चर्च अकाउंट नंबर 6720202758 पे भेज सकते हैं। हमारा IFSC कोड है SBIN 0070606। UPI, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर
पेटीएम के माध्यम से भी आप अपनी दान राशि को हमारी संस्था को भेज सकते हैं।